हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका न्यू माइंड हेल्थ चैनल में स्वागत है। हम एक बार पुनः पशु प्रेक्षण भर्ती के 2023 में हुई थी, उसका जो विचारित सूची है वो अभी जारी की गई है। तो इसमें जिसका भी सिलेक्शन हुआ है उसके आवश्यक डॉक्यूमेंट सत्यापन करवाने हैं 9 और 10 फरवरी को। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। 9 और 10 फरवरी को सत्यापन करवाने हैं। 9 और 10 जो को नहीं पहुंच सकता वो 11 तारीख को पहुंच सकता है। तो इसमें अपने को दिया हुआ है पशु प्रेक्षण सीधी भर्ती 2023, और इसमें अपने को 10/4/25 एवं आदेश ये 18/6/25 के द्वारा परीक्षार्थियों की विचारित सूची जारी कर पात्रता की विचारित सूची जारी करते हुए निम्न अस्थायी रूप से चयनित अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन के लिए सूचीबद्ध किया गया है। तो इसके बारे में अपन देख सकते हैं, सभी चीज़ें देखेंगे अपने कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए इसमें, और स्क्रूटनी फार्म में क्या लगाना है, और इसमें कौन कौन से फार्म अलग से दिए हुए हैं। तो पूरी चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो इसमें यहाँ पे दिया हुआ है अपने को, ये देखो कि सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच। ठीक है, पात्रता की ये जो जांच में दिया हुआ है 9/2 से 10/2। ठीक है, प्रातः 10 बजे पशुधन परिसर गांधीनगर मोड़ टोंक रोड जयपुर। ठीक है, ये अपने को यहाँ पे डीवी होगा, और इसमें प्रातः 10 बजे से पूर्व निर्धारित स्थल पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। ये अपने दिया हुआ है। और चयनित अभ्यर्थियों के रोल नंबर सूची संलग्न है, ये नीचे दी हुई है। ये सूची आप इसमें देख सकते हैं। और इसमें पात्रता की जांच हेतु उपस्थित होते समय निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखना है, और ये बिंदु ध्यान में रखने हैं अपने कौन से। 1 नंबर बिंदु देखो, पशु प्रेक्षण भर्ती 2023 के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 6/10/23 को जारी विज्ञापन संख्या, इसके विज्ञप्ति है, ये ध्यानपूर्वक विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक से पढ़ना है। और इसमें दिया हुआ है सह परीक्षा फॉर्म यानी डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटनी। ये जो स्क्रूटनी जो फॉर्म है ये अपने को देखना है। दस्तावेजों की सब प्रमाणित प्रति एवं 100 रुपये के पोस्टल ऑर्डर। ठीक है, और पोस्टल ऑर्डर है वो सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के नाम पर ये लेकर साथ में उपस्थित होना है। भाई ये ध्यान में रखना है, ये डाकघर में अपने को पोस्टल ऑर्डर मिल जाएगा। अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट की सह परीक्षा फॉर्म डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटनी फॉर्म डाउनलोड कर, ये फॉर्म है वो अपने को डाउनलोड कर लेना है, और प्रिंट लेकर इसका समुचित प्रविष्टियाँ इसमें उपस्थित होगी। यानी कि इसमें क्या क्या चाहिए, तो शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति, मूल निवास, चरित्र, विशेष योग्यजन, विवाह, खेल सेवारत होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, समस्त आवश्यक मूल दस्तावेज प्रमाण पत्र, और इसमें 2 न्यूनतम पासपोर्ट साइज फोटो, ये सभी। और अभ्यर्थी आधार कार्ड डाउनलोड कर जिसमें QR कोड अंकित हो की प्रति आवश्यक रूप से साथ लेके जानी है। विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेजों की सब प्रमाणित प्रति, यानी कि अपने खुद के साइन होने चाहिए इसमें, ये प्रति अपने को साथ में जानी है। दस्तावेज सत्यापन में प्रयुक्त किए जाने वाले विभिन्न शपथ पत्र एवं अन्य दस्तावेजों का प्रारूप तथा अभ्यर्थियों हेतु दिशा निर्देश संलग्न है। सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की सूची, विभिन्न शपथ पत्र एवं अन्य दस्तावेजों का प्रारूप, अभ्यर्थियों हेतु दिशा निर्देश, ये इसमें दिया हुआ है। पशु प्रेक्षण भर्ती 2023 हेतु दस्तावेज सत्यापन की समय सारणी दिया हुआ है, और ये रोल नंबर यहाँ पे दिए हुए, और ये कैंडिडेट नेम दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट दी हुई है, और इसमें सभागार भवन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें अपने को ये देख लेना है, ये दिए हुए इसमें पशु प्रेक्षण भर्ती 2023 में। ठीक है, ये जो विचारित सूची है इसमें जिसका नाम है वो यहाँ पे देख सकता है विद रोल नंबर। आगे इसमें दिया हुआ है पशु प्रेक्षण यानी एनिमल अटेंडेंट सीधी भर्ती 2023 में दिशा निर्देश, ये जन्म तिथि से संबंधित दिया हुआ है। ठीक है, सेकेंडरी उत्तीर्ण की अंक तालिका की प्रति, मूल निवास प्रमाण पत्र यानी TSP का निवासी होने की स्थिति में अनुसूचित क्षेत्र का विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र की प्राप्ति। यदि आप TSP में हैं तो TSP वालों के लिए स्पेशल जो मूल निवास है वो आपको ले जाना है इसमें, ये अलग से बनता है। जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र,
ओबीसी का इसमें दिया हुआ है। इसमें अति पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित जातियों के नाम, शहरी या आदिम जाति का सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र, ये आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना है भी। फिर उसके बाद में 20/1/2022 के अनुसार जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक, यदि आपने, यानी कि इसका मतलब हो गया कि ऑनलाइन आवेदन किया था उसके अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। और भर्ती हेतु आवेदन की अंतिम तिथि के बाद प्रमाण पत्र वाले अभ्यर्थी शपथ पत्र प्रस्तुत करें, यानी कि इसमें एफिडेविट लगेगा, जो मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया है कि इसमें यदि आपके पास जो फॉर्म फिलअप किया था उसकी अंतिम तिथि थी, वहाँ तक तो आपको कुछ नहीं चाहिए, ये केवल और केवल जाति प्रमाण पत्र चाहिए। और वहाँ नहीं है तो अभी बनाया है तो इसमें आपको साथ में एफिडेविट लगाना पड़ेगा, शपथ पत्र लगाना पड़ेगा। और दस्तावेज सत्यापन के समय हस्तलिपि की जांच हेतु हिंदी और अंग्रेजी भाषा में अभ्यर्थी द्वारा सब हस्तलिखित पैराग्राफ की मूल प्रति साथ लावें। तो ये अपने को साथ में ले जानी है, सब हस्तलिखित पैराग्राफ की मूल प्रति साथ लेके जानी, ठीक है। और इसमें साथ में क्या दिया हुआ है, विस्तृत आवेदन में चस्पा की जाने वाली फोटो एवं आवेदन में अपलोड की गई फोटो समान होनी चाहिए। ये देखो, ये ध्यान में रखनी है, फोटो है वो समान होनी चाहिए, आवेदन किया था उस समय और अभी जो फोटो साथ समान होनी चाहिए। अन्य प्रमाण पत्र में जो लागू हो, यानी यदि विधवा कैटेगरी से है, डाइवोर्स कैटेगरी से है, निःसंतान है, हैंडीकैप जिसे बोलते हैं, और खिलाड़ी कैटेगरी से है, भूतपूर्व कैटेगरी से है, अलग अलग राजनीतिक अधिकारियों द्वारा आपको एफ में दिया हुआ है 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र, ये अपने को ध्यान में रखना है। अलग अलग अधिकारियों के द्वारा, गजेटेड अधिकारी के द्वारा, अंतिम शैक्षणिक संस्थान की द्वारा मूल चरित्र प्रमाण पत्र, ये देखो जी ध्यान में रखना है। अंतिम शैक्षणिक संस्थान, जैसे आपने 12वीं क्लास जहाँ से की है, तो लास्ट टाइम आपने 12वीं क्लास की, और 12वीं क्लास जहाँ से की है वहाँ से मूल चरित्र प्रमाण पत्र। यदि आपने ग्रेजुएशन किया है तो मान लीजिए किसी कॉलेज से किया है तो उस कॉलेज से ही आपको क्या लेना होगा, मूल चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है। हस्तलिपि संलग्न प्रारूप अनुसार स्वयं प्रमाणित मूल हस्तलिपि प्रपत्र देना होगा। वो शपथ पत्र इसमें दिया हुआ दस्तावेज स्वयं द्वारा जांच कर प्रस्तुत किए गए फर्जी कुचित पाए जाने वाले आवश्यक कार्यवाही के ये संबंध में आपको दिया हुआ। विवाह होने की स्थिति में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति अन्य शपथ पत्र में दिया हुआ दस्तावेजों के प्रारूप मूल की प्रस्तुत करें, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अभ्यर्थी सभी शैक्षिक जाति, मूल निवास व विकलांग प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों का अवलोकन करने के बाद अंतर होने पर शपथ पत्र प्रस्तुत करें। यदि इसमें थोड़ा बहुत अंतर हो गया तो आपको शपथ पत्र देना होगा साथ में, ठीक है, ज़्यादा इसमें नहीं है। अभ्यर्थी पात्रता जांच हेतु विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षण प्रपत्र से भरकर स्वयं का फोटो, आईडी प्रूफ व 2 पासपोर्ट साइज के फोटो अब से लेकर जानी है आपको। और उसमें जो दिए हुए बात क्या है ये अपन देख रहे हैं। और इसमें चरित्र प्रमाण पत्र का ये जो सिस्टम दिया हुआ है इस प्रकार से होना चाहिए। प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी श्रीमती, और इस प्रकार से हस्ताक्षर कार्यालय की मोहर सहित, ठीक है। तो ये अपन जो मोहर ये दिया हुआ है, मोहर ये वाला होना चाहिए, ठीक है। इसमें गजेटेड जो ऑफिसर होगा वो इसमें लगा देगा भाई, जैसे प्रिंसिपल है, कॉलेज लेक्चरर है, ठीक है, और अन्य किसी विभाग में गजेटेड है वो। और इसमें सामान्य घोषणा पत्र दिया हुआ है 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर नोटरी द्वारा स्थापित करवाना होगा आपको, ठीक है। सामान्य घोषणा पत्र है इसमें कि शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ, ये जानकारी है। और इसके बाद में हस्ताक्षर, और यहाँ पे फिर इसमें संतान संबंधी घोषणा पत्र भी मांगा गया है। तो सामान्य कागज पर ये जो इस प्रकार से कागज है वो आप देना होगा, और संतान संबंधी घोषणा पत्र देना होगा, यानी कि 2 संतान से ज़्यादा इसमें है नहीं, ठीक है। और ये यहाँ पे दिया हुआ है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और अविवाहित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र, ठीक है, तो अविवाहित है उसको भी ये घोषणा पत्र देना होगा, ठीक है। ये दिया हुआ है यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है। और मैरिड है उसको तो मैरिज सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा, और अविवाहित है उसको भी ये लगाना होगा कि हाँ कि मैं अविवाहित हूँ। ये विवाहित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला ये मैरिज सर्टिफिकेट वाला ये आ गया यहाँ पे। और फिर इसमें आगे दिया हुआ है और कुछ देख लेते हैं।
ये आगे विधवा अभ्यर्थी के लिए दिया हुआ है। फिर इसमें परित्यक्ता के लिए दिया हुआ है, और जिसका विवाह है 25/5/2006 से पूर्व हुआ हो, यानी कि जिसका विवाह है वो 25/5/2006 से पूर्व हो, उसको भी ये वाला फॉर्म है वो ले जाना होगा भर के। वचनबद्ध ये सामान्य कागज पर ये वचनबद्ध करना है, और इसमें अभ्यर्थी के हस्ताक्षर करने, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ये साथ में संविधान संबंधी ये दिया हुआ है, शपथ पत्र सामान्य कागज पर ये हो जाएगा। फिर नमूना हस्ताक्षर प्रारूप दिया हुआ है, इसमें ये लिखना है इसमें, और सामान्य कागज पर ये हो जाएगा। ये अभ्यर्थी की यहाँ पे फोटो लगानी है। अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि पशु मित्र खेती भर्ती 2023 ये फॉर्म है, ये फॉर्म यहाँ पे फोटो लगानी है, और फिर यहाँ पे जन्म तिथि, ईमेल, रोल नंबर ये लिखनी है, मोबाइल नंबर ये सभी लिखने के बाद विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा, यानी ये स्क्रूटनी जो फॉर्म है इसमें अपने को जो दस्तावेज है वो लगाने हैं। हाई स्कूल, सेकेंडरी, जन्म दिनांक ये इसमें होगा, मूल निवास है, और इस जो आप जिस कैटेगरी से उस कैटेगरी से अपने को ये जाति प्रमाण पत्र और अन्य खेल संबंधी से यदि है तो वो ले जाना होगा साथ में, और नहीं है तो कोई बात नहीं है। इसमें 6 नंबर दिया हुआ, 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र और अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों से, ठीक है, ये हो जाएगा। वचनबद्ध प्रपत्र या हमने आगे पीछे देखा हुआ है अभी वीडियो में, और संविधान शपथ पत्र दिया हुआ है इसमें, दहेज संबंधित घोषणा पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, ये सभी जो अपने को दिया हुआ ये लगाने अभी इसमें 11 नंबर 12 नंबर ये दिया हुआ ना। विकल्प नमूना हस्ताक्षर प्रारूप ये ऊपर अपने देख लिए हैं। स्वयं का फोटो, पहचान पत्र, आधार, वोटर ID, ये सब प्रमाणित ये प्रति, सभी की सब प्रमाणित प्रति होनी चाहिए। और अभ्यर्थी की यहाँ पे क्या करनी है, सिग्नेचर करने हैं, और सभी प्रपत्र इस क्रम में संग्रह कर उन पर संख्या अंकित करें, ठीक है, ये इसमें दिया हुआ है। तो इतनी जानकारी है, ये अपने को इसमें लगाना है। और पशु परिचर सीधी भर्ती 2023 का ये जो फॉर्म है ये इसमें अपने को प्रिंट आउट निकाल के और ये भरना है, ठीक है पूरा। तो इस प्रकार से ये जानकारी थी पशु पिचर भर्ती में, जो विचारी सूची में जिसका नाम आया है, जिसका रोल नंबर दिया हुआ है, तो इसको ये डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। ये पूरा अपने डिटेल से पढ़ लिया है, तो आप इसके बारे में देख सकते हैं पूरा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ओके, थैंक